नमस्कार, दिस इज़ एस के सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं लुल्लू मॉल। जी हाँ। आह, आज आप मेरी नज़रिए से एक मॉल को देखिए और थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिए। शहरों में एक नए तरीके के खान-पान और सुविधाओं का जो जाल मॉल के थ्रू फैला हुआ है, वो वाक़ई खूबसूरत है और कहीं न कहीं ज़िंदगी में कुछ सुकून के पल देने वाले हैं। अगर आज से 10-15 साल अगर पहले देखिए तो ये इस तरीके के दृश्य बहुत ही रेयर भारत के अंदर देखे जाते थे। लेकिन शहरों में जिस तरीके से विकास हो रहा है, जिस तरीके से नए-नए ब्रांड आ रहे हैं और कहीं न कहीं यूरोपियन और विदेशी कंपनियों ने हमें दुकान करना तो सिखा ही दिया, बैठ के किस तरीके से उस चीज़ का आनंद लेना है उसको भी सिखा दिया और वहाँ से सीख कर कहीं न कहीं मैं नकल करना नहीं कहूँगा क्योंकि ये ठीक नहीं है। वहाँ से सीखना ही मैं इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कहना जो है कि वो चाहूँगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लोग बैठे हुए और लखनऊ में जो तहज़ीब के मामले में जो लखनऊ मिज़ाज समझा जाता है, देखा जाता है, वो एक अलग तरीके का है। वैसे तो मैं चंडीगढ़ से आता हूँ और चंडीगढ़ से के माहौल में रहता हूँ, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो कुछ वहाँ से अलग है। आप देखेंगे कि लोगों के उठने-बैठने का जो ढंग है, चेहरे पे जो इम्प्रेशन है, वो कहीं न कहीं चंडीगढ़ और ट्राई सिटी से काफ़ी अलग है। और ये ढंग, ये इम्प्रेशन कहीं न कहीं यहाँ के परिवेश को प्रेज़ेंट करता है, यहाँ के परिवेश को दिखाता है। ये जितनी भी आपने अभी दुकानें देखी, ये खाने-पीने की दुकानें हैं, जहाँ पे अलग-अलग ब्रांडों ने अपने जो है कि चीज़ों को प्रेज़ेंट कर रखा है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये जो सामने का दृश्य है, ये बच्चों के लिए है, जो बच्चों के खेलने और उनके मनोरंजन की सुविधाओं के लिए ये जो है कि ये बनाया गया है। ये जो लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। बहुत दिनों के बाद इस राजधानी में मुझे आने का मौका मिला, लेकिन मुझे अच्छा लगा क्योंकि जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को जब मुख्यमंत्री चुना जा रहा था, तो कहीं न कहीं उनके सामने, सबके सामने इस बात का सवाल था कि ये मुख्यमंत्री किस तरीके से इस प्रदेश को, इतने बड़े प्रदेश को सँभाल पाएँगे, इस प्रदेश में जो है कि का विकास कर पाएँगे। लेकिन इन सारी अटकलों को झुठलाते हुए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सारी सिचुएशन को सँभाला है, लोगों का विश्वास विश्वास जो है कि बनाए रखा और जिस तरीके की स्थितियों को सँभाला है, आज से पिछले मुख्यमंत्रियों की अगर तुलना की जाए, तो उनसे काफ़ी बेहतर है। और उस बेहतर के पीछे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन आज जो स्थितियां हैं, वो उत्तर प्रदेश की काफ़ी बेहतर है। अगर आप दंगे के मामले को देखा जाए, वैसे बुलडोज़र का जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, वो उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ, जिसमें योगी जी ने किस तरीके से दंगाइयों और अराजक तत्वों को बुलडोज़र के माध्यम से निपटने की जो है कि कोशिश की। वैसे अगर बुलडोज़र व्यवस्था की अगर बात की जाए तो उसमें बहुत सारी कमियां, बहुत सारे अटकलें लगाए जा सकते हैं। लेकिन इस बात का ज़िक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इस बुलडोज़र के माध्यम से यूपी में जो दंगा
या इस तरीके के जो अराजक तत्व हैं, उस पर जिस तरीके से योगी जी ने लगाम लगाई है, वो वाकई काबिले तारीफ है। चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, या फिर गैंग्स की बात हो, या फिर कम्युनल दंगे की बात हो, वो चाहे डर के हो या रिस्पेक्ट में हो, लेकिन कहीं ना कहीं लगाम तो लगी है। तो मैं बात कर रहा था कि मैं लखनऊ में जैसे इंटर किया, मैं देखना चाहता था कि आखिर में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की स्थिति क्या है, वहाँ पर सड़कों की व्यवस्था क्या है। लेकिन 30-40 किलोमीटर जितने, चाहे वो राजभवन वाली सड़क हो या यहाँ से 40 किलोमीटर दूर तक जो ये लुल्लू मॉल, इतनी जो सड़क हो, वो वाकई ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य जो मेरे सामने आया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये देखिए, एक अलग तरीके से इस चीज़ को पूरा एक सांस्कृतिक तौर पर परिभाषित किया गया है। और तो कहीं ना कहीं मन में वो सारे सवाल थे जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता, मैं भी एक अपने आप को राजनीतिक कार्यकर्ता ही मानूंगा, बेशक किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, लेकिन पूरे दिन इसी के बारे में सुनना, पढ़ना, सोचना, तो कहीं ना कहीं मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता बन ही जाता हूँ। तो काफ़ी अच्छी थी, सड़कें काफ़ी अच्छी थी, जिस तरीके की दुकानें सड़कों पर मजमा लगाकर खड़े होते थे उस तरह की नहीं थी। लेकिन ये देखिए बीकानेर वाला, ये एक इंडियन ब्रांड है जिसने भारत में एक बहुत ही अच्छी रिस्पेक्ट कमाई है, और जो अपने इंडियन चीज़ों को सजोते हुए, मूंगफली, रेवड़ियाँ और इस तरह की चीज़ों को प्रेजेंट करते हुए, बीकानेर वाला सबसे खूबसूरत जगह जिसको मैं कह सकता हूँ, वो अब जाके मुझे मिली है। और ये वाकई सबसे खूबसूरत जगह है जो मेरे दिल के काफ़ी करीब है। और यहाँ पे रखी हुई वो बुक्स जो हमेशा ही मुझे आकर्षित करती रही हैं, और ये बहुत ही शानदार द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पूरे कंसेप्ट को जो है कि प्रेजेंट करता हुआ भगवत गीता, द सॉन्ग ऑफ गॉड, और आर्यन इलेव, 50 ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरीज, बच्चों के हैं, मोदी का बनारस। जहाँ भी देखो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें आके मेरे सामने अटक ही जाती हैं। ये मोदी का बनारस बुक जिसको अरविंद चतुर्वेदी ने लिखा है, और सावरकर, सावरकर पर भी एक किताब जो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही गहरी आइडियोलॉजी रही है, जिसको भारतीय जनता पार्टी सावरकर के अपने कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं, वो बुक मुझे यहाँ पे जो है कि देखने को मिली, और ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो ये बुक शॉप जो मेरे दिल के काफ़ी करीब, वो भी यहाँ पे लुलु मॉल में मुझे देखने को मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मॉल के इस संस्कृति में किताबों को जगह दी गई है। क्योंकि घर में तो हमने किताबों को भुला ही दिया है। आप अपने घर में ज़रा समेटने देखने की कोशिश कीजिए, आपके घर में जूते की रैक तो बनी होगी, लेकिन किताबों की रैक नहीं बनी होगी। और जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं, तो जिस तरीके से पार्टियां अपने प्रचार तंत्र के माध्यम से इतिहास को प्रेजेंट करने की कोशिश करती हैं, तो बच्चे हमारे किताबों से नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो है कि वो सीखते हैं, और बहुत ही अधकचरा ज्ञान लेकर जो है कि वो समाज में चीज़ों को देखते हैं। तो ये लुल्लू मॉल की खूबसूरती, ये सामने अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से इसको सजाया गया है, इसको प्रेजेंट किया गया है। ये भी बहुत अच्छी शॉप है। और सामने ही हमारे है
फर्स्ट डे, लिबर्टी, डिजिटल, रिलायंस का ही होगा। रिलायंस से मुझे याद आया कि अब जितने भी बिजनेसमैन हैं, इन बिजनेसमैन्स को एक बात तो समझ में आ गई कि मोदी जी एक लंबे समय तक भारतीय राजनीति से जाने वाले नहीं हैं प्रधानमंत्री के तौर पे, और अगर भारत में ग्रोथ करनी है तो कहीं ना कहीं मोदी जी के विचारधारा के साथ अपने आप को लगाना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा। और उसी विचारधारा को समेटते हुए एक वीडियो में मुझे सुनने को मिला कि नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए जो है धीरू भाई अंबानी, जिनके उनके पुत्र जो रिलायंस के इस समय प्रमुख हैं, या जिनकी तूती इस समय भारतीय औद्योगिक घरानों में बोल रही है, मिस्टर अंबानी ये तारीफ करते हुए कहते हैं, मोदी जी जिसमें सामने बैठे हुए हैं, कि मोदी है तो मुमकिन है। और ये बात दिखाता है कि किस तरीके से औद्योगिक घराने मोदी की चाटुकारिता में लगे हुए हैं, और उनका लगना भी वाजिब है, क्योंकि जिन लोगों ने भी इस पार्टी का साथ दिया है, सामाजिक परिस्थितियां चाहे जो भी रही हों, लेकिन इनका जो आधार बढ़ा है भारत में बिजनेस करने का, वो वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो ये लुल्लू मॉल की खूबसूरती ज़रा आप समेटने की कोशिश कीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि माहौल काफ़ी, मैं भी सोच ही रहा था कि मैं कुछ एक नए तरीके से, एक नए परिदृश्य के साथ आप लोगों के साथ रूबरू हूँ। किसी मामले में मुझे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने का मौका मिला, मुझे अच्छा लगा। मैं जो बात जो बीच में ही छोड़ दिया था मैंने किताबों के ज़रिए, वो मैं बात दोबारा रिकंटिन्यू करता हूँ कि मुझे अच्छा लगा। साफ़ सफाई अच्छी थी, सड़कों की साफ़ सफाई अच्छी थी, जो आसपास की दुकानें हैं वो व्यवस्थित थी। लेकिन जिस तरीके का यूपी का कल्चर रहा है, कुछ लोग साफ जगहों पर भी गुटखा खाकर थूकते हुए नज़र आए, लेकिन ज़्यादा लोगों की संख्या वो नहीं थी। ये मुझे अच्छा लगा। नहीं तो अगर आप यूपी में एंटर करेंगे, चाहे आप किसी रेलवे स्टेशन पर चले जाएं, कहीं भी सार्वजनिक जगह पे चले जाएं, या व्यक्तिगत जगह पे चले जाएं, लोग खा खा कर थूक थूक कर एक अजीब सी पेंटिंग ही बना देते हैं, और वो थोड़ा सा मुझे कम देखने को मिली। तो ये लुल्लू मॉल की खूबसूरती जो मैं आप लोगों के सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से बाज़ार अपनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे मौजूद है, और इस बाज़ार की खूबसूरती के साथ लोगों की मौजूदगी भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। ये वाकई बहुत ही सुंदर शॉप है कपड़ों की। आप यहाँ पे देखा है मान्यवर, मान्यवर तो नहीं है लेकिन आपने नाम तो सुना होगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी जी ने उत्तर प्रदेश पे को संभाला है, जिस तरीके से उन्होंने इस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बनाए रखा है, वो वाकई काबिले तारीफ़ है। अगर आप मेरे जितने भी वीडियोस को देखें, आपको लगेगा कि मैं बीजेपी का विरोध करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत शॉप जिसमें चूड़ियाँ और पर्स
और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें वो खरीदते हुए लोग आपको नज़र आ रहे हैं। तो आपको ये लगेगा कि मैं विरोध करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि इस समय बीजेपी ज़्यादातर राज्यों में सत्ता में है और केंद्र में 10 सालों से सत्ता में है, और पत्रकार का सवाल होता है सत्ता से सवाल करना, लोगों के सवाल रखना सरकार के बीच। क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत लंबे समय तक नरेंद्र मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिससे कि लोग या पत्रकार सवाल रख पाएँ। और वैसे भी मेन स्ट्रीम में जो मीडिया जिस तरीके से काम कर रहा है, वो सवाल रखने वाला तो नहीं है। चाहे वो अखबार हो या फिर न्यूज़ चैनल हो जिसको आप टीवी के माध्यम से पैसे देकर देखते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो आपके मुद्दे के सवाल सब गायब हैं। कहीं किसी रोज़गार की बात नहीं, कहीं किसी महंगाई की बात नहीं, कहीं देश के विकास की बात नहीं। सारी बातें जो है मंदिर मस्जिद और जो है कि धर्म के आसपास ही आपको घूमती हुई नज़र आएंगी। लेकिन मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो बात थोड़ी सी अलग है। ये खूबसूरती आप लोग देख रहे हैं, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। और जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत होगी। तो अभी थोड़ा सा समय है जहाँ पे मैं पहुँचूँगा और आप लोगों को वो खूबसूरती दिखाऊँगा। तो मैं बात कर रहा था कि मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते जिससे कि पत्रकार लोगों के सवालों को उनके सामने रख पाएँ और उनके जवाब वो दें। और आजकल का जो मीडिया है, अगर आप पूरा देखें तो मीडिया का जो तंत्र है कहीं न कहीं सत्ताधारी पक्ष में सिर्फ चाटुकारिता करता हुआ नज़र आ रहा है। सवाल पूछना उसके बस की बात नहीं रही है, क्योंकि इन 10 सालों के अंदर जिस तरीके का तंत्र डेवलप हुआ है और जिस तरीके से जो ऑनर्स हैं मीडिया प्रबंधन के, वो कहीं न कहीं सरकार की गोद में जाकर बैठ गए हैं, तो ये काम यूट्यूबर को संभालना पड़ा है। अब आप देखेंगे कि जितनी भी सरकार विरोधी जितनी भी खबरें आपको मिलेंगी यूट्यूब के माध्यम से मिलेंगी। जनता के जो रियल मुद्दे हैं वो यूट्यूब के माध्यम से मिलेंगे और सारी खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया से वो गायब हो चुकी है। सुंदर पलों को अपने मोबाइल में कैद करते हुए कुछ लोग। और हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अभी आप देखें कि जो मालदीव का मुद्दा हुआ था, जिसमें मालदीव के कुछ मंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री के रिस्पेक्ट में जो है कि कुछ बातें कह दी थी, जो लिख दी थी। मैं उस शब्दों का उपयोग नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी तरीके से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री का अपमान उन शब्दों को उपयोग करके नहीं करना चाहता। लेकिन जो वो बात लिखी वो वाकई हमारे देश के लिए वो एक असहनीय बात थी। चाहे हम किसी भी तरीके से अपने प्रधानमंत्री से असहमत हों, लेकिन जब बात राष्ट्र के सम्मान की हो, राष्ट्र के गौरव की हो, तो फिर हम अपने देश के साथ ही खड़ा रहना पसंद करेंगे। मैं फर्स्ट फ्लोर पे जाता हुआ और जिस तरीके से हमारे देश की सरकार ने जवाब दिया वो
अच्छा हुआ, इससे भी कड़ा जवाब दिया जा सकता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि हम मालदीव जैसे छोटे देश पर इतना कंसंट्रेट करके अपनी एनर्जी को ख़राब करना नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं जब देख रहा था जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से उस पूरे एपिसोड को कवर कर रहा था, तो मोदी के शिकंजे में फंसा मालदीव, यानी मोदी अगेंस्ट मालदीव, मोदी अगेंस्ट मालदीव, मोदी अगेंस्ट मालदीव। इस मेन स्ट्रीम मीडिया को क्या ये नहीं पता कि ये सिर्फ मोदी का सवाल नहीं था, ये भारत का सवाल था, इस पूरे देश का सवाल था। अगर वो मोदी की जगह भारत का नाम लेते, ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य लोग इसको कैद करते हुए अपने मोबाइल्स में एक यादगार के तौर पे, और ये सुंदर दृश्य वाकई बहुत खूबसूरत है। आप भी ज़रा देखिए इस दृश्य को। मैं ऐसे कर लेता हूँ टाइप। तो अगर मोदी की जगह भारत इस्तेमाल होता, तो वाकई इस देश के सभी लोग उस पूरे एपिसोड से अपने आप को कनेक्ट कर पाते। लेकिन मोदी बनाम मालदीव, मोदी बनाम मालदीव, जिस तरीके से खबरें या टैग लाइन के साथ जिस तरीके से सारी खबरें प्रस्तुत की जा रही थी, उसमें कहीं ना कहीं इस दो देश को तोड़ने की भावना भी थी। अगर वो देश का नाम लेते, तो चाहे वो इस पार्टी को लोग सपोर्ट करते हो या नहीं करते हो, इस पूरे मुद्दे से अपने आप पे एक राष्ट्रीयता की भाव उठता। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी की चाटुकारिता और एक सत्ता पक्ष की चापलूसी में इस देश का मीडिया इस तरीके से गिर चुका है कि उसको समझ में नहीं आता कि वो क्या कहे, क्या करे, क्या नहीं करे। तो मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगा कि मोदी बनाम भाई, उन्होंने मोदी को नहीं बोला, उन्होंने इस देश के प्रधानमंत्री को बोला, उस प्रधानमंत्री को जो हमारे देश को का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये कहीं ना कहीं सवाल पूरे देश का है। मैं भी कौन कौन सी बातों को लेकर बैठ जाता हूँ। मैं तो आपको लुलु मॉल की खूबसूरती दिखा रहा था कि कितना खूबसूरत ये मॉल है, और मैं राजनीति की बातें करने लग गया। क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। लेकिन आप मेरी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा। मेरा मकसद इस मॉल को दिखाना था, यहाँ के लोगों को दिखाना था। ज़रा यहाँ के लोगों की को देखिए, किस तरीके के लोग व्यवहार करते हैं यहाँ पे, किस तरीके की से दिखते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। जल्दी ही मैं आप लोगों को एक नए वीडियो के माध्यम से मिलूँगा। नमस्कार, जय हिंद।